अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज इंशाल्लाह हम क्लास 11th की जो फिजिक्स है इसका चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपका फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स से आप ऑलरेडी जो है आपको वेक्टर्स के बारे में पता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उनको वेक्टर्स कहते हैं हम। ठीक है, अब आपने वेक्टर एडिशन भी आपने पढ़ा है। जिस तरह आपके पास डिफरेंट वेक्टर हो ना, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके पास एक वेक्टर है a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और इसी तरह सेम आपके पास अगर एक b वेक्टर है b इज इक्वल टू आपके पास है फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप इन दो वेक्टर्स को क्या करें, इन दो वेक्टर्स को आप ऐड करें, तो आप हेड टू टेल रूल जो है वो यूज करते हैं। अब हेड टू टेल रूल क्या होता है, आप फुट से जो है वो एक वेक्टर जो a होता है उसकी आप इस तरह a वेक्टर को आप फुट से 5 सेंटीमीटर की आप यहाँ पे लाइन लगाते हैं। फिर आपके पास जो b वेक्टर होता है आप उसकी क्या करते हैं, इसी तरह 6 सेंटीमीटर की आप इस तरह एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा b वेक्टर हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो b जहाँ पे आपका a वेक्टर का हेड होता है, इसको हेड कहते हैं, इसका सर यानी उसकी टेल मिलाते हैं, यानी उसकी दुम को मिलाते हैं। तो अब हमारे पास ये दो वेक्टर हैं। अब जो तीसरा वेक्टर होता है ना, उसका हेड आपने इस वाले वेक्टर की तरफ लेके रखना है, ये हेड इसका इसकी तरफ, और टेल इधर पहले वेक्टर के साथ टेल मिलनी चाहिए। अब ये जो वेक्टर होता है इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं और आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेक्टर जो होता है, ये वाला रिजल्टेंट, ये इन दो वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा, जिस तरह हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करके हम क्या करते हैं, एक रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करते हैं, इसी तरह हम एक वेक्टर को उसके हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। जब आप किसी एक वेक्टर को उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो उसके हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक हिस्सा उसका अलोंग एक्स एक्सिस और एक हिस्सा अलोंग वाई एक्सिस हम करते हैं, तो उसको हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे इसकी डायग्राम ड्रा कर देंगे और उससे हमें एग्जैक्टली जो है वो बात समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होते हैं क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास है जो है ना ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और दूसरी जो साइड हमारी बनती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम 2D बोलते हैं, यानी 2 डायमेंशन। ठीक है, इसको 2 डायमेंशन हम कहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक यहाँ पे एक वेक्टर है ये वाला। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, अब इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा ए वेक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास ए वेक्टर है और इसको पॉइंट को यहाँ पे बी रख लेंगे। अब ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इसका अलोंग एक्स एक्सिस ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला। इस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, ए एक्स कहेंगे। ये इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हो गया, यानी जो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट लेंगे उसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे। अब दूसरा इसका जो कंपोनेंट होगा वो अलोंग वाई एक्सिस होगा। अब जो अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट होगा उसका नाम हो जाएगा ए और वाई। जब आप किसी भी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस आप ड्रॉ करते हैं, उसको उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर के नॉर्मली दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला करेंगे, एक अलोंग वाई एक्सिस जिसको वर्टिकल कंपोनेंट बोला करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है हमारे पास, इस वेक्टर की डिफरेंट कंडीशन हम निकालेंगे, इसकी हम लेंथ फाइंड करेंगे। तो उसको करने के लिए हमने क्या करना है, ये वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ जो होता है वो हम लगाएंगे, यानी इसको हमने एक्स एक्सिस के साथ मिला लेना है और इसको हम यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ मिला लेंगे। अब ये आपका ओरिजिन होता है, उसको हम ओ रख लेंगे, और ये हमारे पास यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट जो है वो क्यू रख लेता हूँ। ठीक है, अब हमने
इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए एक्स, ये किसके इक्वल आता है, ये हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ये किसके इक्वल आता है, पहले हम ये निकालेंगे। अब ये देखें, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल आपका 90 का होता है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला, ये आपका 90 का एंगल, इस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे ये साइड आपके पास बेस होगी, ए एक्स होता है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ए हो गया, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है तो ये वाई वाली लाइन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ए वाई आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं यहाँ से ये करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज थीटा आपके पास, आपने मैथ के अंदर आपने ये चीज पढ़ी होगी, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है आपके पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, तो अब हम इस ट्रायंगल से इसका बेस निकालेंगे। ये वाली साइड, ये ओ क्यू, ये इसका बेस बनती है, तो बेस की जगह हम लगा लेंगे ओ क्यू डिवाइडेड बाय आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो ये लाइन हाइपोटेन्यूज बनती है, ये बन जाएगी आपकी ओ पी होगी। ठीक है, अब इक्वल करके अब आपने ये देखना है कि ओ क्यू किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके पास ए एक्स के। ठीक है, वेक्टर में लिख लें, और उसके बाद ओ पी जो है आपका, ठीक है, तो ये लेंथ होती है, इसको भी बेशक आप ऊपर साइन लगा लें। उसके बाद आपके पास आ जाता है ओ पी। अब हम यहां से देखेंगे ओ पी हमारे किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है आपका ए जो वेक्टर है उसके इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस करेंगे, यानी आपके पास जो कॉस थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया ए एक्स डिवाइडेड बाय ए आ गया। इसको क्रॉस करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास जो बाकी आएगा वो देखें क्या बनेगा। ये मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, आपको बाकी हम सॉल्व करते हैं। ये क्रॉस होगा इसके साथ, यहां से आएगा ए आपके पास कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स हो गया। ठीक है, तो ये बन गया ए एक्स इज इक्वल टू आपके पास ए कॉस थीटा। अब यहां पे आपके पास ये जो आया है ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। जब हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन और थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये परपेंडिकुलर है, इसकी जगह आ गया आपके पास ए वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास ये वाला ए। तो चाहे तो आप पहले इस तरह, जैसे मैंने ये लिखा है इस तरह लिख लें आप। तो यहां से देखें, इधर नीचे लिखता हूं मैं इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बन रहा है क्यू और पी, या पी क्यू जो भी आप लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आ गया पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बन रहा है आपका ओ एंड पी, यहां पे लिख लिया हमने ओ पी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू जो आपको पास है वो इक्वल है ए वाई के। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास आ गया ए वाई डिवाइडेड बाय ओ पी। ओ पी आपके किसके इक्वल है, ए के। ये आपके पास यहाँ पे आ गया ए। अब आप इसको क्रॉस कर लेंगे। जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ से देखें बाकी आपके पास क्या बनेगा, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। ठीक, ये बन गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो वेक्टर के थे वो दोनों हमारे पास आ गए। अब आपने इनको जुबानी याद रखना है, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है अलोंग एक्स एक्सिस वो ए कॉस थीटा होता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो ए साइन थीटा होता है। अगर आपके पास यहाँ पे एफ लिखा होगा तो फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स और यहाँ पे एफ कॉस थीटा, यहाँ पे एफ वाई और एफ साइन थीटा। ये नहीं डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ वेक्टर उसको नाम क्या दिया हुआ है। ये हमने एक वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। जब आप किसी भी वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन दोनों को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस होता है
टू कन्वर्ट अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड, जो है उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बी या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बी बोलते हैं। तो अब जब भी क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल आएगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हुआ करेंगे, हम इनके साथ रिप्रेजेंट किया करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की हमने जो है, इस वेक्टर से हमने क्या करना है, इस वेक्टर की लेंथ जो है वो हमने कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहला हमारा पार्ट था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर्स को हमने पढ़ लिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट, इसके जो कंपोनेंट है इससे वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, यानी दो जो हमने कंपोनेंट पढ़े हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, इन कंपोनेंट को यूज करके हमने कैसे वेक्टर फाइंड करना है। अब देखें ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसके अंदर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगता है, जो आपके पास क्या होता है, आपके पास आता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होता है बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आपने ये लिखना होता है, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब इस ट्राइंगल में आपने हाइपोटेन्यूज देखना है क्या है, ये लाइन जो होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो आपके पास यहाँ पे आएगा OP और इसका आ जाएगा आपके पास स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बेस है OQ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OQ और इसका आपके पास स्क्वायर आ गया और फिर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, Q एंड P, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Q एंड P और इसका आपके पास स्क्वायर, आपने यहाँ से खुद से अपनी कॉपी पे तरतीब से लिख लेना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें OP जो है आपका, OP किसके इक्वल है, A के इक्वल है, यहाँ से हम लिख लेंगे A का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ, हमारे पास जो आ रहा है वो किसके इक्वल है, AX के। अब यहाँ पे वेक्टर साइन डालने की जरूरत नहीं है, AX का स्क्वायर प्लस आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया, आपके पास QR, ये आपका QR है, ये किसके इक्वल है, AY के। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया AY का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि हमने स्क्वायर को खत्म करना है, हम इसकी दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो AX स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा आपके पास AY का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, AX स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद प्लस आ जाएगा AY का स्क्वायर। ये आ गया हमारा इस वेक्टर की जो लेंथ थी, जो हमारा एग्जैक्टली वेक्टर था उसकी हमने लेंथ फाइंड कर ली है। अब याद रखें जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर जो है वो कंपोनेंट्स दिए होंगे तो उन कंपोनेंट से वेक्टर हम क्या करते हैं, इस तरह हम निकाल लिया करेंगे, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हमने इसको यूज करके हमने निकाल ली है। उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा इसमें टॉपिक जो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर है। अब हमने वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम इस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो कैसे निकालेंगे। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा हमें थीटा की जो वैल्यू होती है उसको डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज करना है टेन थीटा। अब जो हमारे पास टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब हम ऊपर जो ट्राइंगल है उससे हम परपेंडिकुलर लिख लेंगे। अब देखें हमारी ट्राइंगल जो ऊपर है उसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है QP और उसके बाद बेस हमारा क्या आ रहा है O एंड Q। अब यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा QP और नीचे डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा O एंड Q। अब हम इन दोनों की वैल्यू लगा लेंगे यहाँ पे। अब इनकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है हमने किस में कन्वर्ट किया, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू O, हमारे पास QP जो है वो इक्वल है AY के डिवाइडेड बाय आपके पास OQ जो है वो इक्वल है आपके पास A और X के। अब हमने यहाँ से सिर्फ थीटा निकालना है, तो जब टेन को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टेन ऑफ इनवर्स और AY डिवाइडेड बाय AX। तो ये हमने जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज किया करेंगे, यानी उसका वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा उसको हम यूज करेंगे। तो ये
हमारा टॉपिक था कि हम किस तरह किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो ये हमने आई थिंक आपने इसको अच्छे से सीख लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, इससे से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, हमें हमारा जो कंसेप्ट हो वो मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि आपका पेपर जो होता है वो SLO बेस होता है, चंद हम मजीद चीजें जो होंगी वो इसके अंदर हम सीखते हैं। वो क्या सीखते हैं कि अगर आपके पास, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपके पास जो हो कि इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास, ये जो हमारे पास वेक्टर है ये वाला, क्या इसकी जो वैल्यू होती है इसको कंपोनेंट्स से ज्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये तो इसका कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी आपके पास इस वेक्टर से ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको मजीद इससे रिलेटेड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। तो अब हम इसका चलते हैं इसकी असाइनमेंट के ऊपर। तो ये टॉपिक हम कंप्लीट पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे, इसके न्यूमेरिकल, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका जो भी होगा वो सारा हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी आपकी जो असाइनमेंट 2.1 है आपकी बुक के अंदर, उसको मैंने ले लिया। असाइनमेंट क्या है, फातिमा इज पुलिंग हर ट्रॉली बैग वाइल क्लाइंबिंग अप द रैंप एट द स्कूल गेट। अच्छा, फातिमा एक लड़की है, स्कूल के गेट है, उसका रैंप बना हुआ है जिसको आप स्लोप कहते हैं, मेन गेट के आगे जो बनी होती है, उसके ऊपर वो क्या करती है, फातिमा इज पुलिंग हर ट्रॉली बैग, वो अपने जो बैग है, जो ट्रॉली बैग है उसको वो खींच रही है। अच्छा, फाइंड द फोर्स, हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा होगा उसको हम लिखेंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो डेटा गिवन है, तो डेटा के अंदर हमारे पास क्या है, फाइंड द फोर्स, हमने क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है, यानी हमने एफ फाइंड करना है। विद विच शी इज पुलिंग हर बैग, वो फोर्स जिस फोर्स से वो अपने बैग को पुल कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल ये बैग है और इस बैग को इस तरह वो क्या करेगी, खींच रही होगी। ठीक है, ऐसे यहां से वो फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फातिमा खड़ी है तो वो इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको यहां से क्या करेगी, खींच रही होगी। अच्छा, ये फोर्स लगा के इसको यहां से क्या करेगी, बैग को खींचेगी। हमने ये जो फोर्स है इस फोर्स को कैलकुलेट करना है कि वो कितनी फोर्स लगा रही है। इफ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो लिहाजा इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बना लेंगे हम। अब देखिए इसका यहां से कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट इसका ये आ जाएगा। अब इस फोर्स का एफ नाम है, ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा कहलाएगा आपका। इसका जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, वाई साइड पे है, तो एफ वाई इज इक्वल टू आपका एफ साइन थीटा कहलाएगा। तो ये इसके फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फोर्स वेक्टर है तो उसी तरह रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, इफ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ हर फोर्सेस आर गिवन, यानी इसका एफ एक्स कंपोनेंट है जो वो आपके पास है 12 न्यूटन, और उसका हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है उसको हम लिखेंगे एफ वाई। तो वाई कंपोनेंट आ गया आपके पास 5 एंड न्यूटन। अब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिए हुए हैं तो आपने ये वेक्टर फाइंड करना है, यानी ये फोर्स फाइंड करना है। तो हमने जो सेकंड टॉपिक पढ़ा था कि आपके पास जब कंपोनेंट गिवन होंगे उन कंपोनेंट से आपने क्या फाइंड करना होगा, फोर्स फाइंड करनी होगी। यानी अब आपने ये फाइंड करना है एफ। तो हम क्या यूज करेंगे, हमने अभी पढ़ा इस फोर्स को फाइंड करने के लिए जब कंपोनेंट्स दिए हों तो हमारे पास क्या होता है, एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। वहां पे क्योंकि ए था हम ए लिखते थे, यहाँ पे उसने एफ दिया हुआ है हम एफ लिखेंगे, एफ वाई का स्क्वायर। अब यहां से आ जाते हैं एफ इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कितना है 12, अभी आप सिर्फ 12 को यूज कर लें, 12 का स्क्वायर। एफ वाई आपका कितना है 5 है, तो आप यहाँ पे 5 को यूज कर लें और उसका आप स्क्वायर कर लें। ठीक है, अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लें। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास बनेगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है, ये आ गया। इसको हमने प्लस किया 169 आ गया आपके पास। और अब 169 आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास f इज इक्वल टू आपके पास 13 आ जाएगा और साथ न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फातिमा उस बैग को खींचने के लिए कितनी फोर्स लगा रही है, 13 न्यूटन की फोर्स है वो लगा रही है। ठीक है, तो बेटा
तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं इसके ऊपर, इसकी जो असाइनमेंट थी वो भी हमने सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर हम देखते हैं कि हमने इसका जो बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल है आपका जो है वो हम देखेंगे आपकी बुक की एंड पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इसकी है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यही ड्रा कर लेता हूं और यहां से हम ये करते हैं कि यहां पे हमारे पास एक जो है कोई फोर्स अमल कर रही हो किसी बॉडी के ऊपर, एफ फोर्स है, तो यहाँ पे ये एंगल क्या बनाएगी, थीटा। अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट ये होगा आपके पास एफ एक्स, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम क्या कहते हैं, एफ कॉज ऑफ थीटा कहते हैं। ये हम सॉल्व कर चुके, कैसे आता है। दूसरा कंपोनेंट ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको हम एफ वाई कहते हैं और ये किसके इक्वल होता है, एफ आपके पास साइन थीटा के इक्वल होता है। ये इसके कंपोनेंट भी बन गए। अच्छा 30 का एंगल, यहाँ पे जो एंगल कह रहा है जो है वो 30 बनाती है विद हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज, अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एफ एक्स जो है वो आपके पास है 20 न्यूटन के। फाइंड द फोर्स, अब हमने क्या करना है, फोर्स को निकालना है, ठीक है। तो अब देखें जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे, पहले हम क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा होता है, जो चीज हमें गिवन होती है वो हमने यहाँ पे यूज करनी है। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आपके पास एक तो वो गिवन है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एफ एक्स। एफ एक्स आपको गिवन है कितना, आपके पास 20 जो है वो न्यूटन आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, फाइंड द फोर्स, सिर्फ फोर्स फाइंड करनी है। सिर्फ फोर्स का मतलब होता है आपने एफ ही लिखना है। अब देखें जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है आपके पास। यहां से हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, इसके नीचे हम यहाँ पे 20 लगा देंगे, इज इक्वल टू एफ हमने फाइंड करना है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कॉस और थीटा, थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ पे cos 30 कैलकुलेटर से हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लगा लेंगे। हम ये देखेंगे कि cos 30 पे आपका कितना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका cos 30 पे वैल्यू जो है वो मैं यहाँ से इसकी निकालता हूँ। cos 30 पे कितना होता है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास अभी अवेलेबल है, मोबाइल ही अवेलेबल है, उससे मैं इसकी जो वैल्यू है cos 30 की उसको मैं चेक करूंगा। अदरवाइज मेरे पास बुक है तो वहां से मैं इसकी cos 30 की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे इसमें लगा लेता हूँ, ठीक है। जब आप cos 30 की वैल्यू लगाएंगे फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो सोल्यूशन है वो आपका खुद ब खुद यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं cos 30 की वैल्यू, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा लेट करवा रहा हूँ। तो cos 30 हमारा बन रहा है जी, कैलकुलेटर से मैं इसको देख रहा हूँ। तो cos 30 जो हमारा बन रहा है वो होता है √3/2, ठीक है, √3/2। तो cos 30 की वैल्यू 20 हम ऐसे लगा देंगे, इज इक्वल टू आपके पास एफ ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई लगा ले और cos 30 होता है आपके पास √3/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इधर आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 40 और यहाँ पे आ जाएगा एफ क्रॉस आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे √3 इसके नीचे लेके आ जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 40/√3 इज इक्वल टू एफ। अब आपने पहले नीचे इसका 3 का स्क्वायर रूट ले लेना है, ये तो आपको लेना आता है। तो उसके बाद 40 पे डिवाइड कर देना है, तो एफ इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 23 पॉइंट आपके पास जो है वो 09 न्यूटन। तो ये हमने फोर्स निकालनी थी, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, फोर्स आ गई। तो आई थिंक आपको बेटा ये भी बात समझ आ गई। ये हमने न्यूमेरिकल भी कर दिया इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम कुछ इसका मजीद देखते हैं कि हमने इसके जो इसके हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो हमारा वो इसके अंदर जो है इससे रिलेटेड वो कौन सा है। द नंबर ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस इन 2 डायमेंशन आर। देखें 2 डायमेंशन में वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हमने निकाले वो हमने कितने निकाले, वो तो हमने 2 जो थे वो निकाले हैं, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नीचे जब आप आ जाते हैं दूसरे जो आपका एमसीक्यूज है इससे रिलेटेड है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग
एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इट्स कंपोनेंट विल बी। देखें सेम हमारे पास अब ये भी हमारा एमसीक्यूज है, ऑप्शन उसने दिए हुए हैं, इसमें से हमने एक ऑप्शन चूज करना है। ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ एंगल थीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अच्छा, इसका ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, अगर ये फोर्स आपके पास F है तो ये कंपोनेंट बनेगा आपका Fx इज इक्वल टू F कॉज ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट आपका बन जाएगा Fy इज इक्वल टू F साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन को देखें, आप फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ये जो फोर्स है ये है आपके पास 10 न्यूटन, एंगल हमने लगा दिया विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स कंपोनेंट विल बी। अब ये x कंपोनेंट है तो हमारे पास x कंपोनेंट का यूज करेंगे, Fx इज इक्वल टू F कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे Fx जो है वो हमें नहीं गिवन है, वो हम ऐसे लगाएंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है F, यहाँ पे हम F की वैल्यू लगाएंगे। F की वैल्यू आ गई आपके पास 10 मल्टीप्लाई कॉज ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 30 डिग्री। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास 10 और मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से लेके और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एग्जैक्टली इसका जो आंसर आएगा वो डी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब हम इसी से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव देखें, नीचे हमारे पास एक और मजीद ऑब्जेक्टिव है, ये वाला हमारे पास जो इसका एमसीक्यूज है वो। अब इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है इफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेज है, फर्स्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड ये है, सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड ये है, आर एक्टिंग एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है कि एक फोर्स आपकी इस तरह है और दूसरी फोर्स आपके ऊपर इस तरह यहां से ऐसे लग रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मीन यहाँ पे आपके पास 90 का एंगल ये बनाएगी। ये आपके पास F1 फोर्स हो जाएगी, ये आपके पास F2 फोर्स हो जाती है। ठीक है, अब हमने ये करना है देयर रिजल्टेंट फोर्स। अब इनकी रिजल्टेंट फोर्स जो बनेगी वो आपके पास ये वाली फोर्स बनेगी। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये हम कैसे निकालेंगे, इस रिजल्टेंट फोर्स को हम इसी को यूज करके Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर इसको यूज कर लेंगे, तो ये भी आपकी रिजल्टेंट फोर्स ही होती है। अब Fx हमारे पास उसका ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा और ये कंपोनेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी आपका 4 का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर करें 9 आ गया, इसका स्क्वायर करें 16 आ गया, तो इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 25 आ जाता है। 25 किसका होता है, 5 का। इसका मतलब हमारा बी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या आएगा, एग्जैक्टली इसके ऊपर सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेटा मैंने आपको स्टेप वाइज जितने भी इसकी वैल्यूज थी वो सारी की सारी मैंने सॉल्व कर दी। अब आप यहाँ से इसको आई थिंक आप आसानी के साथ इस टॉपिक को समझ सकते हैं, आपको क्लियर हो गया। आई थिंक बेटा आपको ये कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है वो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मैंने पढ़ाया है ये टॉपिक आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गया या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सेम इसी सिचुएशन के साथ हम न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव और सारे स्टेप वो है टॉपिक वाइज हम जो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।